हेलो बच्चों, आज का फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है क्या कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि रेटिना तथा या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कैसा दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। सबसे अधिक रंग विचलित होता है तो बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आँख के गुण को। तो इसका आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता से प्रेरित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायफोकल। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर किसकी वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर जो खड़े रहते हैं उसको आकाश किस रंग का प्रतीत होता है। तो काला रंग का प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग जो होते हैं वो कितने रंगों के मेल से बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल का। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष जो बनते हैं वो किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका आंसर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है। तो 18 हो जाएगा ए, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है किसी क्वालाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष के चश्मे में क्या होता है। तो अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है
कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में जो उपस्थित कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दृष्टिदोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसमें हो जाएगा डी, प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो विचलन या झुकाव कम किस पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैंगनी पर। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ण विक्षेपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैंगनी का। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आँख व्यवहार होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलाइड। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के गोलक व्यास लगभग होता है, तो नेत्र के जो गोलक व्यास होते हैं वो कितना होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सुग्राही। अगला क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, जो सिग्नल होता है उसकी व्याख्या कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। अगला क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो आँख की पुतली डी, इसका हो जाएगा परिवर्ती द्वारक के भांति। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है देखो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। अगला क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। अगला क्वेश्चन है
कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा से कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी परितारिकांक। अगला क्वेश्चन है नेत्र के गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो क्या देख पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1/10 सेकेंड 1/10। अगला क्वेश्चन है दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए परितारिका। अगला क्वेश्चन है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, तो यह दोष कौन सा दोष कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अबिंदुता। अगला क्वेश्चन है कि अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे से किस तरह के लेंस में दोष का निवारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी बेलनाकार लेंस। अगला क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बीच की दूरी को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दृष्टि परिसर। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र दो हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, तो कितना होगा इसका दृष्टि क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है, तो क्या देख सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है डी इसका हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर अधिकतम हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पक्षमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो रेटिना जो है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विद्युत सिग्नल में। अगला क्वेश्चन है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितना होनी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा 10 वर्ष 25 वर्ष 60 वर्ष, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने घंटों के बाद नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटा के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है नेत्र दान कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कि बी मधुमेह का रोगी और उसके बाद जाएगा दमे रोगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो जो रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी रंगों से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी रंगों से कम। अगला क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकु कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो कैसा दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चपटा। अगला क्वेश्चन है कि कांच का अपर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का अपर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काला। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों।